तो पाकिस्तान तो छोड़ दे, इंटरनेशनल छोड़ दे, इंडिया में भी जो है ना अपना नाम कमा लिया। अलजायर में एक इंटरनेशनल लेवल पर एक आर्ट कंपटीशन था। बहुत लंबी लंबी कहानियों को एक छोटे से फ्रेम में जो है वो कैद करके हम लोगों को डिस्क्राइब किया है। मिनिएचर के मास्टर्स हैं, वो पूरे वर्ल्ड से वो लोग जो है सर्च करके उनको इनवाइट कर रहे होते हैं। तो उसी में लोगों ने पाकिस्तान से मेरा अल्लाह का शुक्र है सिलेक्ट किया मेरे काम को। मुगल आर्ट पे जितना काम हुआ है तो पाकिस्तान या इंडिया के आर्टिस्टों ने उसी को की रेप्लिका करना शुरू किया काम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ मी उरूज मलिक और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। नाज़रीन, अगर मैं बात करूं मुग़ल आज़म की, बादशाहों की, तो स्टोरीज तो आप लोगों ने सुनी होगी और यकीनन अपने बच्चों को भी सुनाते हैं, क्योंकि हम भी ये सुन सुनकर बड़े हुए हैं। जी जनाब, आज आप सोच रहे होंगे कि ये बात ऐसे मतलब मैं बादशाह के हवाले से बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैं आज लेकर आई हूँ ऐसा प्रोग्राम और ऐसी पर्सनालिटी जो आपको मिलवाऊंगी जो से इसी से रिलेटेड है। यानी कि मैं बात कर रही हूँ पेंटर की, एक आर्टिस्ट की बात कर रही हूँ जिसने बहुत लंबी लंबी कहानियों को एक छोटे से फ्रेम में जो है वो कैद करके हम लोगों को डिस्क्राइब किया है। और क्या ही वो पर्सनालिटी है और क्या ही वो आर्टिस्ट है यार, क्या बताऊं मैं आप लोगों को। तो पाकिस्तान तो छोड़ दे, इंटरनेशनल छोड़ दे, इंडिया में भी जो है ना अपना नाम कमा लिया। तो जनाब चलते हैं, आपकी मुलाकात जो है करवाती हूँ उस पर्सनालिटी से भी और बादशाहों से भी मुलाकात आज आपकी होने वाली है। दादियाँ कहानियाँ सुनाती हैं ना, इस तरह से आज भी हम आपको एक कहानी सुनाएंगे, लेकिन तस्वीरों के साथ। तो मिलते हैं सैयद ए इरफान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मुझे ये बताएं कि हम अपने व्यूवर का जो है वो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सो कम टू माय पॉइंट। मुझे ये बताएं कि पेंटिंग आर्ट कब से स्टार्ट किया? बेसिकली आर्ट जो है मैं तो खैर चाइल्डहुड से ही करता था अपने, और लेकिन जैसे जैसे एज तो चाइल्डहुड से ही करता था, लाइक खिलौने भी आपको मतलब वही चाहिए होते थे Exactly. इसमें पेंटिंग? हाँ, बेसिकली क्योंकि माइंड उसी तरफ था ज़्यादा था कि आर्ट ही की तरफ। तो स्टार्टिंग ही से जो जब मैं सेकंड क्लास थर्ड क्लास में था, जब से मेरी ड्राइंग काफ़ी अच्छी थी। अच्छा। तो मुझे बल्कि अपने एक चाइल्डहुड का एक बड़ा अच्छा एक टीचर ने मुझे पॉइंट किया था कि ड्राइंग के पीरियड में मैंने एक हेयर ब्रश था, तो आई थिंक मैं सेकंड क्लास में था उस पर, तो हेयर ब्रश मैंने ड्रॉ किया था। जब उनके पास तो वो चेक करके कहने लगे नहीं ये तुमने तो ट्रेस किया है। तो वो मुझे आज तक याद है उन्होंने कि उनको क्यों उन्होंने पॉइंट किया था मुझे। तो इस तरह लाइफ जैसे जैसे बढ़ती गई तो ये शौक भी डेवलप होता गया। तो ये बताएं कि घर में कोई और भी पेंटर है? नहीं। क्योंकि होता है ना, देखा देखी में भी हो जाता है। एग्जैक्टली, बस बट मेरी फैमिली में कोई नहीं। कोई नहीं है। तो अभी कैसा रिस्पॉन्स आता है फैमिली का? जैसे कि अभी नाज़रीन, जैसा कि मैंने बताया कि इंटरनेशनल से अभी ये सेकंड पोजीशन हासिल करके आ रहे हैं और इनकी पेंटिंग्स को मतलब प्राइजेस दिए गए हैं। आखिर कोई तो बात है ना जो जीत कर आए। अभी फीलिंग्स कैसी होती हैं आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, बेसिकली देखें स्टार्टिंग में तो इतनी सपोर्ट नहीं थी फैमिली की। अच्छा। लेकिन टाइम बाय तो टाइम क्या कहते थे, ये छोड़ो डॉक्टर बनो? बेसिकली क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो यही डॉक्टर इंजीनियर और इसी की हद तक होता गया। तो अब लगने की जैसे जैसे जब देखा वो लोगों ने अचीवमेंट फैमिलीज ने कि कंटिन्यू में चलता रहा, एग्जीबिशंस पे एग्जीबिशंस और फिर अचीवमेंट पे अचीवमेंट, तो उनका खुद ही माइंड डाइवर्ट हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ना इस वक्त कंडीशन है कि मेरी फैमिली माशाल्लाह बहुत मुझे सपोर्ट करती है हर मामले में, अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी रिसेंटली जैसे अभी आपने जिक्र किया था, अभी अलजायर में एक इंटरनेशनल लेवल पर एक आर्ट कंपटीशन था, मिनिएचर एलिमिनेशन एंड कैलीग्राफी का। अच्छा। तो बेसिकली उनके यहाँ रिक्वायरमेंट होती है बिल्कुल टॉप क्लास जो मिनिएचर के मास्टर्स हैं। अच्छा। वो पूरे वर्ल्ड से वो लोग जो है सर्च करके उनको इनवाइट कर रहे होते हैं। तो उसी में लोगों ने पाकिस्तान से मेरा अल्लाह का शुक्र है सिलेक्ट किया मेरे काम को। और जब वहाँ मैं गया तो वहाँ का मैं एनवायरनमेंट देखा, वहाँ पर जो है अंदाज़ा हुआ मुझे कि क्या है दुनिया, क्या है उनका
आर्ट क्या है, क्योंकि पाकिस्तान में वो लेवल नहीं है आर्ट का इस वक्त, बिल्कुल। जो लेवल मैंने वहाँ देखा। अच्छा, एक आर्टिस्ट वो को समझते हैं ना इस चीज को। आर्ट को समझते हैं, और एक आर्टिस्ट को जो इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। आर्ट जो है वो हमारे कल्चर का पार्ट है। जो आर्ट हमारा है वही हमारा रिप्रेजेंट करता है हमारे कल्चर को, अगर हम किसी कंट्री में ले जाएं। लेकिन अफसोस कि हमारे यहाँ आर्ट की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई अहमियत नहीं दी जाती उसको। तो मैंने वही नोट किया कि वहाँ पर उस कंट्री में आर्ट को और आर्टिस्ट को जितनी इम्पोर्टेंस दी जा रही है, जितनी रिस्पेक्ट दी जा रही है, वो बहुत ही पाकिस्तान में शायद बिल्कुल तस्वुर भी नहीं है उसका। तस्वुर भी नहीं। हाँ, तो अब फिर ये कि जो वहाँ पर स्टार्ट हुए 6 डेज का फेस्टिवल था ये, उसमें कुछ लाइव डेमोज भी दिए मैंने। अच्छा। और वर्कशॉप भी दिए वहाँ की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को। अच्छा, लाइव डेमोज का क्या सीन होता है? लाइक वो पब्लिक की डिमांड के नहीं ऊपर नहीं, बेसिकली लाइव डेमो इस तरह का था वहाँ पर कि उनका ऑडिटोरियम था तकरीबन। अच्छा, उस अच्छा। ऑडिटोरियम में 300 से प्लस लोग थे। अच्छा। और उसमें जितने लोग थे वो सब डिफरेंट कंट्रीज के मास्टर्स थे। वो टर्की के, उज़्बेकिस्तान के, ईरान के, और इंडिया के, और अर्जेंटीना के, और मोरक्को, और यानी इस तरह काफ़ी सारी कंट्रीज के सारे मास्टर लेवल के लोग वहाँ बैठे हुए थे। उनके दरमियान अपने आप को मनवाना, अपने आर्ट को सबके सामने, क्योंकि कंटिन्यू आसपास कैमरे लगे हुए होते हैं वहाँ पर, और जो कैमरे जो है LCD लगी हुई है 20x20 की, उसमें सारा डिस्प्ले हो रहा है। तो इतना वो लोग क्लोजली लेके चल रहे होते हैं। तो फिर जितने मास्टर्स बैठे हुए हैं उनकी फिर क्वेश्चन आंसर, वो इस तरह का सिचुएशन में पूरा काम करना। तो उसमें फिर अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने एक सुरखरू किया और अपने आप को मनवाया उनके दरमियान। वेरी नाइस। तो किस टाइप की, मैंने वैसे तो शायद अभी तक व्यूअर्स को नहीं बताया, किस टाइप की पेंटिंग्स करती हैं? बेसिकली मेरा जो फोकस है वो सारा मुगल आर्ट पर है ना। अच्छा, मिनिएचर बादशाहत। मिनिएचर जो हैं वो स्टार्ट जो है वो हुआ था ईरान से। अच्छा। और ईरान से फिर जो मुगल के सेकंड बादशाह थे हुमायूं, बाबर के बेटे, तो वो फिर ईरान से 2 मुसव्विरों को हिंदुस्तान लेकर आए थे। उस वक्त उनके पाकिस्तान, हिंदुस्तान और ये ईरान सब एक ही कंट्री थी। अच्छा। तो उस वक्त हिंदुस्तान में वो फिर 2 मुसव्विरों को लेकर आए थे। और फिर मुसव्वरी का आगाज़ जो है फिर यहाँ से हुआ था हिंदुस्तान में। तो उसके बाद उनके फिर स्टूडेंट्स वगैरह उन्होंने प्रोड्यूस किए, यूनिवर्सिटीज़ बनी, मिनिएचर के स्कूल बनना शुरू हुए यहाँ पे हिंदुस्तान में। तो वो फिर कंटिन्यू हुआ उसका आर्ट। तो फिर ये कि 3rd नंबर के जो बादशाह थे अकबर, उन्होंने, और जहांगीर ने 4th नंबर के बादशाह जो थे। अच्छा। तो वो मुगल सीरीज जो थे, तो उन लोगों ने इसको बहुत प्रमोट किया। तो जहांगीर के दौर में बहुत ज़्यादा मिनिएचर पे काम हुआ। फिर आगे शाहजहां ने भी इसको, जहांगीर के जो बेटे थे उन्होंने भी बहुत इसको सपोर्ट किया। लेकिन लास्ट में जो थे औरंगजेब आलमगीर, उनके दौर में जो है डाउन होना शुरू हो चुका था मिनिएचर। अच्छा। हिंदुस्तान में, क्योंकि उनकी सपोर्ट इतनी ज़्यादा इस तरफ नहीं थी, उनका तख्त व ताज की तरफ ज़्यादा ध्यान था। अच्छा। तो उस वजह से ये डाउन होना शुरू हो गया था मिनिएचर हिंदुस्तान में। और बहादुर शाह जफर के दौर तक के तकरीबन ऑलमोस्ट मिनिएचर ख़त्म हो चुका था। तो आपको तो मतलब इस हवाले से नॉलेज भी काफी सारी। और जब आप पेंटिंग करते होंगे उस टाइम किसी और ही इमेजिनेशन में ही ना। बेसिकली देखें, आर्टिस्ट को इतना पता होना चाहिए कि वो पेंट क्या कर रहा है। क्या कर रहा है। कि अब जब मैं मुगल हिस्ट्री को पेंट करता हूँ तो मुझे एक एक चीज़ उनका पता है कि मुगल जो बादशाह गुजरे वो 7 बादशाह गुजरे। तो अब उनकी एक एक हिस्ट्री, कितना टाइम पीरियड किसने गुजारा है, फिर उनके टाइम पीरियड में क्या क्या उन लोगों ने इवेंट्स हुए हैं उनकी लाइफ में, कौन कौन सी जंगें हुई हैं ख़ास, और फिर उनका जो लाइफ स्टैंडर्ड था सारा, उनकी फैमिली मेंबर्स जो थे, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, इस तरह यानी ईच एंड एवरीथिंग, सारी की सारी हिस्ट्री एटलीस्ट वर्किंग चलती रहती है उस पर। चलती रहती है उस पे। अच्छा, मैंने देखी है आपकी पेंटिंग्स और उसमें जो कलर कॉम्बिनेशन है, जो कलर कंट्रास्ट है, बहुत सिलेक्टेड, मतलब बहुत अच्छा किया हुआ है जी। तो हर एक चीज़ को, क्योंकि हम लोगों ने जो है वो कहानियाँ ही सुनी है और बादशाहों और मुगलों को हम लोगों ने अपनी जो है वो उर्दू की किताब में पढ़ा है। बट आई डोंट नो, बल्कि मैं कहूँगी वी डोंट नो कि वो कलर कॉम्बिनेशन क्या है, उनकी कैप का कलर क्या था, उन्होंने जो कॉस्ट्यूम वेयर किया था उनका कलर हम ड्रामास में ही अक्सर देखते हैं।
तो ये जो कलर कॉम्बिनेशन जो आपने किया है ये भी बहुत जबरदस्त किया है, तो इसका भी कुछ नॉलेज थी या फिर ये खुद नहीं से नहीं आपने बिल्कुल, अपने माइंड से? देखिए बहुत से कलर ऐसे थे जो उस दौर में नहीं थे। नहीं थे। जस्ट लाइक हम सी ग्रीन कलर को देखते ओके, हैं, हाँ। उस दौर में वो नहीं था इतना ज़्यादा। उस दौर में ज़्यादातर जो वेयर करते थे लोग ड्रेसेस सिल्क के, ज़्यादातर सिल्क जो होता हाँ। था। और सिल्क के में भी जो कलर थे इनके ऑरेंज है, पर्पल है और पिंक कलर का को ड्रेस अप करते थे, ग्रीन कलर को करते थे और मैरून कलर है ये, यानी कुछ खास कलर उनके थे जो वही ड्रेस अप करते थे। अच्छा। हाँ, और ये कैप्स के कलर और डिजाइन कैप जो थे वो पूरा पूरा सोने का तार जो होता था उससे बनाया होता था। बादशाह का जो वो कैप होता था तो वो पूरे सोने के तार से बनता था। तो आपने अपनी पेंटिंग्स में भी सोने का तार मैंने लगाया? कोशिश की है पूरी पूरी के गोल्ड अपनी पेंटिंग में लाजमी यूज करता हूँ मैं। अच्छा, हाँ, वो कलर से यूज करते हैं या फिर वैसे नहीं नहीं ओरिजिनल जो हमारे गोल्ड लीफ आती है ना, अच्छा वो, क्योंकि ओरिजिनल का लुक लाने के लिए जरूरी है वो। तो अगर मैं जस्ट ऐसी जिस पेंटिंग में ज्यादा गोल्ड लगाए ना वो हमें आप गिफ्ट कर दीजिए। तो कोशिश मेरी यही होती है कि एटलीस्ट जो उनकी ज्वेलरी है, उनकी ड्रेसअप है, एटलीस्ट उसके करीब तक तो पहुंचे। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि जब आर्ट गैलरी में आप लगाते हैं अपनी पेंटिंग्स को और जब लोग देखने आते हैं तो उनके क्या कमेंट्स और फीडबैक होता है? फीडबैक देखें, पाकिस्तान में इस वक्त जो मिनिएचर करने वाले हैं, ट्रेडिशनल मिनिएचर करने वाले हैं, वो बहुत ही कम बचे हैं। 4 से 5 आर्टिस्ट बचे हैं पूरे पाकिस्तान में। अगर हम सर्च करें तो ट्रेडिशनल पे करें तो कराची से मैं हूँ, लाहौर से 2-3 आर्टिस्ट हैं, 1-2 इस्लामाबाद के हैं, इस तरह। तो अब जब वो लोग इतना डिटेल वर्क देखते हैं, जो विजिटर्स आते हैं, जो क्लाइंट्स आते हैं, तो उनकी माइंड में कुछ और होता है। जाहिर सी बात है, वो एक्सपेक्टिंग कर रहे होते हैं कि इतनी ज़्यादा डिटेल में जाएगा काम। और जब वो एक तरह से पूरी उनकी बादशाहों की एक लाइफ सामने आ गई, उनकी एक छोटे से पोर्ट्रेट में, एक छोटी सी पिक्चर के अंदर वो पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है, पूरा एनवायरनमेंट है, पूरा एक स्टोरी क्रिएट हो गई है। और वो सिर्फ एक पेंटिंग नहीं होती, पेंटिंग वो एक इवेंट होता है तो उसकी पेंटिंग बनी है उस दौर में। क्योंकि उस दौर में कैमरे तो उस वक्त तक ईजाद नहीं हुए थे। तो उस वक्त बादशाहों का ये था कि अपनी लाइफ का हर इवेंट को वो लोग जो है पेंट करवाते थे। अच्छा, तो लोग फिर क्या कहते हैं देखकर आपकी जो ट्रेडिशनल पेंटिंग्स हैं? तो उनका जाहिर सी बात है, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि इतनी ज्यादा डिटेल में होगा ये काम। अच्छा, और मतलब वो पसंद आता है एग्जैक्टली बहुत ज्यादा। तो वो कई तो मेरे क्लाइंट जो व्यूअर्स हैं और कई क्लाइंट वो देख के हैरान हो गए, वो घंटों खड़े होकर देखते रहे कि ये काम किस तरह किया उन्होंने। अच्छा, जो लोग समझते हैं ना वो घंटों खड़े होकर ही देखते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि वो समझ रहे होते हैं कि एक चीज को, उनको पता है कि ये किस तरह से काम हुआ हुआ, डिटेलिंग काम हुआ। अच्छा, क्या प्राइसेस वगैरह क्या हैं आपकी पेंटिंग अगर कोई खरीदना चाहे? प्राइसेस देखें डिफरेंट है एज पर वर्क, क्योंकि मिनिएचर पेंटिंग जो है उनकी जो साइजेस होते हैं, साइज डिटेल कहने को 1 वीक में भी कंप्लीट हो सकती है और कहने को 2 से 3 साल भी लग सकते हैं 2 से 3 साल एक पेंटिंग को। तो क्योंकि मुझे याद है लास्ट टाइम मैंने अभी जहांगीर का पूरा दरबार पेंट किया था। अच्छा। उसको मुझे तकरीबन 8 से 9 महीने लग गए थे। वो भी मैंने फिर एक डिफरेंट पार्ट में किया था तो अच्छा। उसको मैं कंटिन्यू कर पाया, तो उसे तकरीबन 8 से 9 महीने लगे थे मुझे। तो वो उस पूरे दरबार में का एनवायरनमेंट जो हुआ करता था, कोशिश मेरी यही थी कि वह उस लेवल तक लेके। आप रीडिंग करते हैं, सर्चिंग करते हैं, फिर पेंटिंग? एग्जैक्टली, क्योंकि देखें अच्छा। जो पेंट किया जा रहा है तो वो इवेंट भी पता होना चाहिए कि कौन सा इवेंट था जब जिस इवेंट की पेंटिंग है। तो फिर कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि एक पेंटिंग अगर कोई जहन में आ गई, ये पेंटिंग बनानी और इसके लिए जो है मुझे आउट ऑफ सिटी जाना है या आउट ऑफ कंट्री जाना है, ऐसे क्योंकि लोग ऐसे भी जाके ना देख के फिर करते हैं। क्योंकि देखिए मेरी कोशिश ये रही, आपने अगर थोड़ा देखा होगा मुगल आर्ट पे जितना काम हुआ है तो डिफरेंट पाकिस्तान या इंडिया के आर्टिस्टों ने उसी को की रेप्लिका करना शुरू किया काम। मैंने उसमें एक थोड़ा सा चेंज लाया कि मुगल आर्ट में जो काम हुआ था फिगर्स उन्हीं के लिए, मैंने जाहिर सी बात है वो तो हम चेंज नहीं कर सकते थे, लेकिन बाकी जितना एनवायरनमेंट है वो हमारे हाथ में था। तो वो मैंने फिर उस दौर को स्टडी करते हुए अगर मुझे उस दौर के जैसे इमेजेस मिल सके या वहाँ का अच्छा। जो अभी भी कुछ बाकियात मौजूद हैं, जैसे लाहौर में हमारे मौजूद हैं काफ़ी सारे शाही किला के अंदर, तो उसको मैंने फिर कैप्चर किया, उनको पेंट किया, अपनी पेंटिंग का पार्ट बनाया।
तो उस एनवायरनमेंट को मैंने फिर उस तरह चेंज करते हुए क्रिएट किया। तो वो उससे ये हुआ है कि मिनिएचर की एक तो वो मेरी आइडेंटिटी की से पहचानी गई वो मिनिएचर, और वो जो इवेंट था एग्जैक्टली वही इवेंट पे आ गई है वो। सेम एनवायरनमेंट सेम इवेंट पर वो पेंटिंग आ गई है। वेरी नाइस। अभी क्या फर्दर आपके क्या प्लान है? अभी ट्रेडिशनल को ही आप continue ट्रेडिशनल ही को करना है मुझे आगे। इसके साथ साथ मैंने ओरिएंटल पर भी वर्क किया है। ओरिएंटल अरब जो कल्चर था हमारा पुराना, हाँ। जो कहना चाहिए अब से 1000 साल पहले का जो कल्चर था अरब, तो वो पूरा उसको भी मैंने काफी पेंट किया है। और लेकिन एक ज्यादातर मेरा जो फोकस है वो मुगल आर्ट पे ही रहा है। मुगल आर्ट। अच्छा, सारी बातें हम लोगों ने कर ली, आपकी पेंटिंग के हवाले से बातें कर ली, सारे मुगल आजम बादशाह। अब जो बादशाह की इन्होंने बात की है जी, ये सारे बादशाहों पे बनाते, 7 बादशाह जो है वो गुजरे। आपका फेवरेट बादशाह कौन सा है? बेसिकली देखें, अकबर का जो दौर गुजरा है, अच्छा, उसको अगर हम स्टडी करें तो अकबर आजम के नाम से जलालुद्दीन नाम था उनका पहले, बाद में अकबर का खिताब दिया गया उनको। तो अकबर का खिताब उनकी आवाम जो थी उस वक्त, तो उन्होंने उनको खिताब दिया था इसका कि उनके अदल इंसाफ से खुश होके। तो अकबर का जो लाइफ स्टैंडर्ड रहा है, उसका जो अदल इंसाफ रहा है, उनका जो एक लॉयल्टी रही है लाइफ की, एक वो पर्सनैलिटी वाइज जो है बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। अच्छा काम किया उन्होंने। तो मतलब क्या बाकी बादशाह के जुल्म करते? नहीं देखें, जुल्म तो देखें बादशाहों के हर दौर में रहा है, अच्छा। चाहे वो हमारे मुसलमानों के हों या कहीं बाहर के हों। हाँ। जुल्म तो हर बादशाह के दौर में रहा है। अकबर में नहीं रहा। हाँ, तो लेकिन बाकी चीज़ों में अगर देखा जाए एज पर नेगेटिव वे तो खैर सबके रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन अगर हम पॉजिटिव वे में देखें तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ों में किया है। इस्लाम के हवाले से भी बहुत सारे काम करे, और बाकी जो अपने रियाया के लिए जो उस दौर की जो आवाम थी उनकी इस दौर की पब्लिक थी, उनके लिए जो है जितने लॉज बनाए थे इन्होंने, वो भी बहुत दूसरे एज कम्पेयर टू अदर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे उस दौर के हिसाब से। वेरी नाइस। तो जी नाज़रीन, ये थे सैयद इरफान और इनका काम आपने देख ही लिया होगा। बाकी इन्होंने को डिस्क्राइब कर दिया है, तो मुझे तो कुछ और बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उम्मीद है आपको हमारी आज की पर्सनालिटी से मिलके बहुत खुशी हुई होगी। हमारे प्रोग्राम के हवाले से अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, ताकि आपके लिए लेकर आ सकूँ एक और न्यू पर्सनालिटी, एक और मज़ेदार शो। अल्लाह हाफ़िज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए, ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।